यह प्रश्न संख्या पद्धति का प्रश्न है। इससे रिलेटेड आपके पेपर में 5 प्रश्न बनते हैं। देखिए कौन कौन से हैं। ये 5 प्रश्न आपके पेपर में बनेंगे। पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्याएं 3 या 4 से पूर्णतया विभाज्य हैं? तो बेटा पहली 100 धनात्मक संख्या का मतलब ये होता है, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि 1 से लेकर 100 तक में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो कि 3 या 4 से कटेंगी। ये प्रश्न पेपर में तो पूछता ही है, इसके साथ साथ ये ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए कैसे हल करेंगे। पूछ लेगा कि 1 से 100 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं जो 3 से विभाज्य हैं। तो बेटा संख्या कहाँ तक है? 100 तक है। 3 से विभाज्य का मतलब आपको इसमें 3 से भाग देना है, और ये ध्यान देना है कि भागफल कितना आता है। जब 100 में 3 से भाग देंगे तो बेटा भागफल कितना आएगा? 33 आएगा। 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। शेषफल कितना बचेगा? 1। शेषफल से मतलब नहीं रखना है, भागफल से मतलब रखना है। तो 33 संख्याएं होंगी जो 3 से कट जाएंगी। जैसे बेटा आगे देखिए, 1 से 100 में ऐसी कितनी संख्याएं जो 4 से विभाज्य हैं। 100 में 4 से भाग दे दोगे, कितना आ जाएगा? 25। हमें भागफल से मतलब रखना है। आपने 100 को 4 से काटा, कितना आ गया? 25 आ गया। अब यहाँ ये 1 से 100 तक ऐसे कितने पूर्णांक हैं जो 3 या 4 से विभाज्य होंगे। 3 और 4 से विभाज्य होने का मतलब ये होता है कि हमें 3 और 4 से अलग अलग भाग नहीं देना है, हमें 3 और 4 के एलसीएम से भाग देना है। जो संख्या 3 और 4 से कटे उस संख्या से भाग देना है। तो 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। तो हमें बेटा 100 में भाग देना है 12 से। 12/96। शेष कितना बचा? 4। शेष से मतलब नहीं रखना है, भागफल से मतलब रखना है। भागफल कितना आया? 8। अंतर देखिए, यहाँ 3 तथा था, यहाँ 3 तथा 4 था, यहाँ 3 या 4 है। दोनों में प्रश्न में अंतर है। 3 या 4 से विभाज्य हो, यहाँ या की बात हो रही है, तब कैसे हल करेंगे ये समझिए। पहले सबसे आपको 100 में 3 से भाग देना है, 3 प्लस फिर बेटा 100 में आपको 4 से भाग देना है, माइनस क्या करना है? 100 में 3 और 4 का एलसीएम 12, इससे आपको भाग दे देना है। 3 से भाग दोगे बेटा कितना आ जाएगा? 33। 3 से भाग दोगे बेटा कितना आ जाएगा? 25। सॉरी 4 से भाग दोगे आ जाएगा 25, और जब 12 से भाग दोगे कितना आ जाएगा? 8। 33 और 25 58, 58 में से 8 घटाओगे कितना आ जाएगा? 50। 50 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 या 4 से कटेंगी। ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पूछता है 3 या 4 से विभाज्य नहीं है। प्रथम 100 धनात्मक पूर्णांक में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 या 4 से विभाज्य नहीं है। 100 पूर्णांक में से अगर 50 पूर्णांक 3 या 4 से विभाज्य है तो 50 पूर्णांक ऐसे हैं जो 3 और 4 से विभाज्य नहीं होंगे। इसका भी आंसर कितना आ जाएगा? 50। इस प्रश्न को एक तरीके से और भी हल कर सकते हैं आप। कैसे? देखिए डायरेक्टली कैसे सॉल्व करेंगे ये समझिए। यहाँ लिखिए 100। अब देखिए किससे विभाज्य करना है? 3 से। 3 से कम लिखिए 2। किससे विभाज्य करना है? 4 से। 4 से कम लिखिए 3। तो बेटा 3 से 3 कट जाएगा, 2 दूना में 4, और 2 से काटोगे कितना आ जाएगा? 50। मतलब 50 संख्याएं ऐसी हैं जो कि 3 या 4 से विभाज्य नहीं है। ठीक है बेटा, अगर इतनी बात आपको समझ में आई हो तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में करिए।